मोस्ट ऑफ द टाइम अगर बंदे की लाइफ में से कोई लड़की जाती है ना, तो उसका रीजन बस एक ही होता है कि वो इमोशनल टेंशन नहीं क्रिएट कर पाता। बस जिस मोमेंट पे वो बंदी लेट रिप्लाई करती है, जिस मोमेंट पे वो बंदी थोड़ा सा पुल बैक करती है, जिस मोमेंट पे वो बंदी साइलेंट हो जाती है एंड जिस मोमेंट पे वो बंदी बहुत ज्यादा रिएक्ट करती है, हरकतें करती है, उस टाइम पे मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट बंदे क्या करते हैं, वो ओवर एक्सप्लेन करता है, ओवर वैलिडेट करता है, ओवर रीअश्योर करता है कि अरे यार मैं हूं यार तेरे पास, अरे यार प्लीज ऐसा नहीं है, समझने की कोशिश करना यार, तू प्लीज मेरी भावनाओं को तो समझ, मैंने तेरे में इतना टाइम डाला है, इतना एफर्ट डाला है, इतना इन्वेस्ट किया है, वो सारी चीजों को कौन देखेगा, तू देख क्यों नहीं रही, ठीक है अपनी आंखें खोल, वो बंदा तेरे लिए सही नहीं है, ये है वो है, ये है ना मेरे भाई डेस्परेट एनर्जी है। ठीक है, तुम बहुत ज्यादा ये दिखा रहे हो कि तुम्हें उस बंदे की कितनी ज्यादा जरूरत है। यू आर फीलिंग अ फियर दैट यू माइट गोना लूज हर, एंड जिस मोमेंट पे मेरे भाई तुम इतना डरने लगते हो ना कि यार वो बंदी मेरी लाइफ में से चली ना जाए, तो उस टाइम पे वो बंदी तुम्हारी लाइफ में रुकना नहीं चाहेगी, बिकॉज वो कहीं ना कहीं एक डेस्परेट एनर्जी तुम्हारे में देख रही होगी, एंड वो डेस्परेट एनर्जी, वो डेस्परेट बंदा उस लड़की को नहीं चाहिए। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है टेंशन क्रिएट करना। एंड आज मैं तुम्हें इस वीडियो में टेंशन सीक्रेट बताने वाला हूं, जिससे कि वो बंदी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेशन फील करेगी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना एंड ध्यान से अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना। भाई मोस्ट मैन किल अट्रैक्शन। सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट ऑफ बंदे अट्रैक्शन की वाट कैसे लगा देते हैं। देखो, जैसे बंदी ने लेट रिप्लाई किया, ठीक है, क्या करेंगे वो पैनिक में आ जाएंगे। बंदी साइलेंट हो गई, क्या करेंगे वो नर्वस टॉक करने लगेंगे, अरे यार अरे यार अरे यार ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, ओ ये ठीक है, बार बार ऐसी हरकतें करते हो, तुम नर्वस हो जाते हो। पुल बैक करती है तो तुम डबल टेक्सटिंग करने लगते हो। फायदा हो रहा है क्या इससे? फायदा नहीं हो रहा यार। टीजिंग कर रही है वो बंदी तो डिफेंसिव रिएक्शन दे रहे हो तुम, अरे नहीं यार ऐसा नहीं है यार, तुम समझो तो सही, ठीक है, लेकिन वो सार्काज्म कर रही है यार, सार्काज्म में एंजॉय करो। एंड अगर तुम्हें मजा नहीं आ रहा तो वहां पे बोल दो, या तो फिर कुछ भी मत बोलो। कभी कभी सबसे बेस्ट मूव रहता है कुछ भी ना बोलना। मैन ट्राई टू रिमूव साइलेंस टू क्विकली, एंड तुम बस एक ही गलती करते हो कि ये जो साइलेंस क्रिएट होता है ना तुम दोनों के बीच में, उस साइलेंस को तुम जल्दी से जल्दी हटाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें बोल रहा हूं बस यही चीज मत करो। साइलेंस में एंजॉय करना सीखो, साइलेंस में जीना सीखो। जितना ज्यादा तुम उस साइलेंस में जीना सीख जाओगे ना, उतना ही ज्यादा वो बंदी तुम्हारे में इन्वेस्ट करेगी। बिगेस्ट लाई मैन बिलीव, बिगेस्ट झूठ क्या है पता है? कंफर्ट क्रिएट्स अट्रैक्शन। हमें लगता है कि हम बंदी को कंफर्टेबल फील करवा देंगे ना तो वो हमारी बाहों में दौड़ी दौड़ी चली आएगी, लेकिन रियलिटी में वो यही देखती है कि ये बंदा कितना ज्यादा अवेलेबल है, ये बंदा कितना ज्यादा प्रिडिक्टेबल है, एंड ये बंदा कितना ज्यादा इजी है। एंड कंफर्ट विदाउट टेंशन इज बोरिंग। तो कंफर्ट जरूरी होता है, लेकिन उसके साथ साथ टेंशन भी जरूरी होता है। एंड अगर तुम इस दोनों का बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाते ना तो वो बंदी बस कंफर्टेबल रहती है, लेकिन तुम्हारी लाइफ में आना नहीं चाहेगी। What woman actually test? आखिरकार बंदी क्या देखती है पता है? कैन यू स्टे काम? क्या तुम काम रह सकते हो? वो कितनी भी ज्यादा तुम्हारी लाइफ में से जाने की कोशिश करेगी, लेकिन उस टाइम पे भी तुम काम रहना चाहिए। कैन यू हैंडल अनसर्टेनिटी? क्या कर सकते हो तुम अनसर्टेनिटी को हैंडल, कि वो कभी आ रही है तुम्हारी लाइफ में, कभी हॉट हो रही है, कभी बहुत ज्यादा कोल्ड हो जा रही है, कभी बहुत ज्यादा पुश कर रही है, कभी बहुत ज्यादा पुल कर रही है। वहां पे शांति से बैठ पाओगे तुम? डू यू नीड वैलिडेशन? क्या बंदी से बार बार वैलिडेशन की जरूरत पड़ती है तुम्हें कि अरे यार तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, मैसेज क्यों नहीं किया, क्यों मेरी वजह से ऐसा कर रहे हो, क्यों ऐसा बार बार करते हो क्या तुम? डू यू इमोशनली पैनिक? क्या तुम इमोशनली पैनिक करते हो? बताओ मुझे, इस सवाल का जवाब दो मुझे। टेंशन रिवील्स कॉन्फिडेंस। अगर तुम टेंशन में आराम से नहीं बैठ पाओगे ना मेरे भाई, तो ऐसा कभी भी शो नहीं होगा कि तुम कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ रहा कि बंदी तुम्हारी लाइफ में आए या चली जाए, भाड़ में जाए। ठीक है, ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए। क्यों पता है? जरूरी है यार, जरूरी है। दिस इज द 2026 डेटिंग लाइफस्टाइल और रिलेशनशिप सिचुएशन। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें थोड़ा बहुत डिटैच रहना सीखना पड़ता है। एंड देखो मेरे भाई, एट द एंड ऑफ द डे क्या मैटर करता है पता है? तुम्हारी मैस्कुलिन फ्रेम। तुम अपनी फ्रेम में हो या तो फिर नहीं हो। एंड जिस भी टाइम तुम अपनी फ्रेम में नहीं रहोगे ना तो क्या होगा पता है? बंदी तुम्हें बस एक वीक डेस्परेट बंदा देखेगी। एंड ऐसी बंदे की लाइफ में ना कभी भी कोई भी बंदी नहीं आना चाहती। इस टाइम पे है ना तुम्हें बस एक ही चीज करनी होती है, अपनी मैस्कुलिन फ्रेम को बाहर लाओ। ओके, काम रहना सीखो, अनबॉदर्ड रहना सीखो। एंड कितना भी ज्यादा क्यों ना कुछ भी हो जाए, लेकिन वहां पे तुम्हारी बाउंड्रीज तुम मेंटेन करके चलोगे। ठीक है,
अगर जिस दिन तुमने ये सारी चीजें कर ली ना, एंड जिस दिन अपने इमोशंस पे कंट्रोल हासिल कर लिया ना, उस टाइम पे मेरे भाई वो बंदी खुद तुम में इतना ज्यादा इन्वेस्ट करेगी, खुद तुम में इतना ज्यादा आना चाहेगी। एंड बिलीव मी, अगर तुम्हें इन सारी चीजों को सीखना है ना, तो इसके लिए मैंने पूरा डेडिकेटेड सिस्टम बनाया, फ्रेमवर्क बनाया कि कैसे तुम इस जगह पे, इस सिचुएशन में अपने आप को एक मैस्कुलिन फ्रेम में कैसे जल्दी से जल्दी डाल सकते हो, एंड कैसा एक पर्सन बन सकते हो जिसकी लाइफ में बंदी खुद आना चाहेगी। एंड बंदी कितना भी ज्यादा क्यों ना कुछ भी कर ले, वहां पे तुम आराम से अनबॉदर्ड वे में बैठे रहोगे। ऐसा मैन बनना है तुम्हें? अगर बनना है ना, तो कमेंट में पिन लिंक है, मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी नाम है सिस्टम का। एंड उस सिस्टम को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने के बाद तुम्हें सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। ओके, द टेक्सटिंग मिस्टेक की बात करते हैं। वीक एनर्जी क्या होती है? आर यू ओके? क्या तुम ओके हो ना यार? तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? व्हाई आर यू इग्नोरिंग मी यार? क्यों कर रही हो ऐसा? ट्रिपल टेक्सटिंग करने लगेंगे, ठीक है? डबल टेक्सटिंग से भी एक ऊपर का लेवल होता है, उसका नाम है ट्रिपल टेक्सटिंग। स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे कैसी होती है? मैं तुम्हें कैसा बंदा बनने के लिए बोल रहा हूँ। गिव स्पेस। ओके, तुम ऐसे बंदे हो जो उसको स्पेस दे सकता है। कीप्स कंपोजर, ऐसा बंदा जो कितनी भी ज्यादा बेकार सिचुएशन क्यों ना रहे, ठीक है, लेकिन वो अपने आप में कंपोज्ड होगा। एंड फोकस इज ऑन हिज लाइफ, ऐसा बंदा होना चाहिए। लेकिन नहीं, तुम्हारा तो क्या होता है, एक मैसेज नहीं आया, एक कॉल नहीं आया, एंड तुम्हारा रूटीन पे ध्यान ही नहीं है, ठीक है? तो अपनी लाइफ से सारा फोकस तुम्हारा हट गया है, एंड तुम बस वही सोच रहे हो कि बंदे ने मैसेज क्यों नहीं किया, कहाँ का चली गई, ठीक है? एंजॉय हर मेरे भाई, डोंट इमोशनली डिपेंड ऑन हर। ओके, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, मजा आ रहा है, चिल करो, लेकिन कभी भी तुम्हारे इमोशंस उस बंदी पे डिपेंड नहीं होने चाहिए। जिस टाइम डिपेंड हो जाएंगे ना, उस दिन से तुम्हारी बर्बादी, तुम्हारी रिलेशनशिप की बर्बादी होना स्टार्ट हो जाएगा। साइलेंस इज नॉट बैड, मोस्ट मैन रश टू फिल द साइलेंस। यही करते हो राइट? तुम थोड़ा सा साइलेंस क्रिएट हुआ, थोड़ा सा बंदी लाइफ में से जाने की कोशिश कर रही है, उसके पीछे पीछे भाग रहे हो। क्या फायदा हो रहा है? स्टार्ट रैंडम कन्वर्सेशन स्टार्ट करने लगोगे। क्यों? क्योंकि 3-4 दिन से मैसेज नहीं आया, और अगर मैसेज नहीं आया बंदी का, तो फिर मुझे कुछ तो मैसेज करना पड़ेगा ना, वरना तो फिर कन्वर्सेशन खत्म हो जाएगी, वरना फिर तो वो बंदी मेरी लाइफ से चली जाएगी। ऐसा होगा ना, ये सोच रहे हो तुम, एंड इसी वजह से नर्वस, फालतू की बकचोदी के साथ साथ जोक्स भी कर रहे हो तुम। लेकिन कॉन्फिडेंट मैन इसी टाइम पे क्या करता है पता है? होल्ड आई कॉन्टैक्ट होल्ड करके रखता है। अगर वीडियो कॉल कर रहे हो ना, तो वहां पे भी आई कॉन्टैक्ट होल्ड कर सकते हो तुम। रिलैक्स रहता है। सबसे पहले तो रिलैक्स रहना सीखो। यहाँ पे तुम्हारी एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। क्या है यार, दिल की धड़कन है ना तेज सिर्फ रनिंग से होनी चाहिए, या कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तब। बाकी बंदी मैसेज नहीं कर रही, दिल की धड़कनें तेज हो रही है, वाह, जिंदगी उसके ऊपर डिपेंड कर लिया ना तुमने, इसीलिए ये हो रहा है। लेट द मोमेंट ब्रेथ, इस मोमेंट में थोड़ी सांस लो मेरे भाई, ठीक है? शांति से अपना जीवन देखो कि यार मेरे जीवन में सिर्फ ये लड़की ही है जो मैटर करती है, या इतनी ज्यादा चीज है मेरी लाइफ में जो मैटर करती है। व्हाई टेंशन क्रिएट्स अट्रैक्शन। अब बात करते हैं कि टेंशन क्यों जरूरी होता है अट्रैक्शन के लिए। थिंक अबाउट इट मेरे भाई। रोमांटिक सीन्स के बारे में हम सोचते हैं, ठीक है? ऑलमोस्ट किस मूवमेंट, ठीक है? अब बंदा और बंदी सामने आ रहे लेकिन किस नहीं हुए, ऐसे मूवमेंट के बारे में सोचो। ब्रेकअप एंड कमबैक स्टोरीज को याद करो। इन सारी चीजों में के बीच में कॉमन क्या है? एक इमोशन, ठीक है? ये सारी चीजों में इमोशन था। कौन सा इमोशन? अनसर्टेनिटी वाला इमोशन, एंटिसिपेशन वाला इमोशन, एंड इमोशनल बिल्डअप वाला इमोशन। इतनी सारी चीजें थी वहां पे, एंड इसी वजह से ना लड़की ऐसे बाहों में, अरे माय बॉयफ्रेंड, माय फ्रेंड, माय हस्ती हबी, व्हाटएवर द फक मैन, ठीक है? अट्रैक्शन नीड्स टेंशन। अट्रैक्शन को बस टेंशन चाहिए। तो मेरे भाई जितना ज्यादा तुम टेंशन क्रिएट करोगे ना, उतना ज्यादा वो बंदी देखो कैसे उछलती है। ओके, नीडी बिहेवियर दैट डिस्ट्रॉयज अट्रैक्शन। नीडी बिहेवियर है ना जो तुम अभी करते हो, या तो फिर मे बी पहले करते होंगे, ठीक है? तो वो अट्रैक्शन की वाट लगा देता है, वाट। ओवर एक्सप्लेन करते रहते हो बार बार हर चीज को। अरे यार आज ऑफिस में बॉस ने ये बोला था, ये हुआ था मेरी लाइफ में, मम्मी ने ये बोल दिया मुझे, पापा ने ये बोल दिया, मेरी जिंदगी झंड है यार। कांस्टेंट रीअश्योरेंस मांगने लगते हो बंदी से। अरे यार मेरे पापा मुझे ऐसा बोल रहे, कुछ काम धंधा नहीं करता, कुछ पैसे नहीं कमाता, क्या करूं मैं यार, तू बताना मुझे क्या करना चाहिए। इंस्टेंट रिप्लाईज एवरी टाइम, हर बार इंस्टेंट रिप्लाईज। कैसे यार, इतना ज्यादा कोई वेला कैसे हो सकता है? ओवर अपोलोजाइजिंग, बार बार अपोलोजाइज करना, ट्राइंग टू हार्ड टू इम्प्रेस, एंड बहुत ज्यादा ट्राई हार्ड कर रहे हो कि बंदी फिदा होती रहनी चाहिए मेरे पे। फियर ऑफ लूजिंग हर किल्स अट्रैक्शन। ये सारी चीजें एक ही चीज शो करता है, दैट यू हैव फियर इन योर हार्ट, दैट यू आर अफ्रेड दैट शी माइट
गो अवे फ्रॉम योर लाइफ। ओके, ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ तुम सोच रहे हो, एंड जिस मोमेंट पे तुम्हारे दिल में, दिमाग में फियर होगा ना, उस टाइम पे अट्रैक्शन तो नहीं रहेगा, एंड साथ ही साथ वो बंदी भी नहीं रहेगी। अब बात करते हैं द मैस्कुलिन फ्रेम की। ओके, अ स्ट्रॉन्ग मैन डजंट फोर्स आउटकम। जो भी एक स्ट्रांग बंदा होता है ना, वो आउटकम को फोर्स नहीं करता। वो उस बंदी के साथ इसीलिए रह रहा है क्योंकि मजा आ रहा है। वो बंदी अगर कल को बोल देती है ना, अरे यार मुझे मजा नहीं आ रहा, मुझे वो दूसरा बंदा है ना इतना ज्यादा दे रहा था, तो मैं उसकी लाइफ में चली जाऊँ क्या, तो वो बंदा क्या बोलेगा, हाँ चली जा, क्या चली जा, क्या दिक्कत है तुझे? अगर उसका ज्यादा अच्छा लग रहा है, ज्यादा अच्छे से दे रहा है वो तुम्हें, मतलब पैसे, गिफ्ट, ये सारी चीजें, तो फिर चली जा ना उसकी लाइफ में। मैं नहीं रोक रहा यार तुझे, ठीक है चली जा। ऐसा बोलने की गांड में दम है तुम्हारी? है नहीं है ना, तो तुम स्ट्रॉन्ग मैन नहीं हो। ओके, स्ट्रॉन्ग मैन नहीं हो। हैंडल्स डिस्कम्फर्ट कामली। क्या तुम कितना भी ज्यादा डिस्कम्फर्ट क्यों ना है तुम्हारी लाइफ में, या बंदी तुम्हारी लाइफ को झंड करके रख रही है, वहां पे भी कामली रह सकते हो, अपनी लाइफ पे फोकस कर सकते हो। डजंट चेज वैलिडेशन। बार बार वैलिडेशन को चेज करते हो या नहीं? एंड कैन फ्लर्ट विदाउट फियर। एंड उसको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, उसको फ्लर्ट करना होगा वो करेगा। ओके, कामनेस अंडर प्रेशर फील्स अट्रैक्टिव। देखो मेरे भाई, अगर तुम्हारे में कामनेस है ना, कितना भी ज्यादा प्रेशर क्यों ना आ रहा हो आउटर सर्कमस्टेंसेस की वजह से, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में भी तुम काम रह सकते होने चाहिए, एंड ये है ना बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। ओके, टेंशन इज नॉट योर एनिमी। ये चीज को समझो यार कि टेंशन तुम्हारा एनिमी नहीं है वो तुम्हारा एनिमी। स्टॉप ट्राइंग टू फोर्स सर्टेनिटी, एंड सर्टेनिटी को फोर्स करना बंद करो यार, कि अरे यार हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ना, अरे यार तू तो मेरी लाइफ में आएगी ना, तो फिर उससे बात क्यों कर रही है? तो करने दो उसे, 100 लड़कों से बात करने दो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने उसके इमोशंस को एंगेज करके रखा होगा, एंड तुम्हें अपने दिल और दिमाग में पता है ना दैट यू आर अ फकिंग कैच, ओके, तो फिर वो बंदी है ना तुम्हारी लाइफ से कभी नहीं जाने वाली। लेकिन अगर तुम्हें ये लग रहा है ना कि तुम कैच नहीं हो, तुम्हारी गांड में ही इतना दम नहीं है, तुम्हारी औकात ही इतनी नहीं है कि वो बंदी तुम्हारी लाइफ में रह सके, तो बिलीव मी वो बंदी तुम्हारी लाइफ में नहीं रहने वाली। क्योंकि वो तुम्हारे बारे में कुछ भी सोचे ना, उससे पहले तुम्हारे दिमाग में अपनी सर्टेन इमेज होनी चाहिए। अगर तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी खुद के लिए सर्टेन इमेज नहीं है ना, तो वो इमेज उस बंदी के दिमाग में कभी नहीं जाने वाली। ओके, एंड फिर कभी कुछ नहीं होने वाला। अगर वो बोल देगी ना कि मुझे दूसरा बंदा पसंद आ रहा है, तो फिर वहां पे जाने देना होता है। ओके, वहां पे कन्विंस नहीं करना होता कि यार मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं तेरे लिए इतना करूंगा, वो तेरे लिए इतना ही कर रहा है ना, मैं तेरे लिए इतना कुछ करूंगा, वो तुझे इतना ही दे रहा है ना, मैं तुझे इतना ज्यादा दूंगा। क्या है यार, ये क्या है? बार बार इतना क्यों कर रहे हो यार तुम? कॉन्फिडेंस इज इमोशनल कंट्रोल अंडर प्रेशर। देखो, कॉन्फिडेंस का सीधा सा मतलब है कि कितना भी ज्यादा प्रेशर क्यों ना हो, तुम वहां पे अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते होंगे। अगर तुम कर लोगे ना इमोशंस को कंट्रोल, तो वो बंदी है ना तुम्हारी लाइफ में टिकना चाहेगी। ओके, टिकना चाहेगी, बस ऐसे ही घूम के चली नहीं जाएगी। ओके, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, बस इतना टाइम रुक के चली नहीं जाएगी। बस अगर तुम्हारे अंदर इमोशनल कंट्रोल है तो पूरी जिंदगी रहेगी। एंड इसी वजह से है ना मैस्कुलिन फ्रेम इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे ही मजाक नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, ठीक है? एंड अगर तुम्हें अपने अंदर ये मैस्कुलिन फ्रेम कल्टीवेट करनी है ना, तो वो सिस्टम को चेक करो, कमेंट में पिन लिंक होगी, एंड फाइनली उस कोर्स को इंप्लीमेंट करो यार, ठीक है? बहुत लोग ले लेते हैं, लेकिन लेने के बाद देखते नहीं है, या तो फिर देखने के बाद इंप्लीमेंट नहीं करते। अब देखो इससे क्या फायदा हो रहा है। तुम अगर अपने पैसे कहीं पे लगा रहे हो, तो वहां पे अगर तुम सारी चीजों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करोगे, तो कैसे उस पर्टिकुलर चीज से तुम्हारी लाइफ में कुछ फायदा हो रहा है? कैसे कुछ अपने आप को ग्रो कर रहे हो तुम? तो सबसे मेन चाबी होती है इंप्लीमेंट करना। तो बस मेरे कहने का मतलब यही है, अगर तुम खरीदो तो उसे इंप्लीमेंट करना, वरना खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, बाकी मुझे आशा है कि इस वीडियो से तुम्हारी लाइफ में छोटी सी वैल्यू प्रोवाइड हुई होगी। एंड टेंशन क्रिएट करके रखना प्लीज मेरे भाई, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, इंपॉर्टेंट है ये। तो बस आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी या।